नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राज कोचिंग मंडली पर। आज का क्वेश्चन है, एक कक्षा में लड़के और लड़कियां का अनुपात 4:5 है। यदि कुल विद्यार्थी 180 है तो लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो चलिए इस क्वेश्चन को बड़े ही आसान तरीका से बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले कुल विद्यार्थी ज्ञात करना है। नहीं सॉरी, कुल विद्यार्थी कितना है? 180 है। तो लिखेंगे यहाँ कुल विद्यार्थी, ये कितना है? ये आपका है 180। ठीक ना। अब देखिए, लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है? 4:5 है। यहाँ लिखेंगे लड़के तथा लड़कियों का अनुपात ये कितना है? ये है 4:5 है। देखिए, कुल कितने विद्यार्थी हैं? 180। ठीक ना। 180 में 4 भाग क्या है? लड़के हैं। 4 भाग लड़के हैं। 180 में 4 भाग लड़के हैं। ठीक ना। उसके बाद 5 भाग क्या है? 5 भाग हैं लड़कियां। 180 में 5 भाग लड़कियां हैं। ठीक ना। तो इसी में से लड़के और लड़कियों की संख्या आपको ज्ञात करना है। ठीक है। तो इसका अनुपातिक योग कितना होगा? लिखेंगे यहाँ अनुपातिक योग। अनुपातिक योग मतलब अनुपात का योग करना है। 4 + 5 बराबर 9 हो गया। टोटल भाग कितना है? 9 भाग है। 180 में टोटल कितना है? 9 भाग है। पहले एक भाग निकालेंगे, उसके बाद जितना होगा उससे गुणा कर देना है। ठीक ना। देखिए, अब लिखेंगे यहाँ लड़कियों की संख्या। पहले लड़के की संख्या निकालेंगे, उसके बाद लड़कियों की संख्या निकालेंगे। तो ये लिखेंगे लड़के या लड़कों की संख्या। लड़कों का संख्या निकालेंगे। देखिए, भाग कितना? 4 भाग कितना है? लड़के हैं। तो 4 को ऊपर कर देंगे। कुल अनुपाती योग कितना है? 9 है। 9 से इसमें भाग दे देना है। ठीक ना। तो कुल विद्यार्थी की संख्या कितना है? तो 180। तो 180 से इसमें गुना कर दीजिए आप। ठीक है। उसके बाद कटाइए इसको। 9 दूनी 18, 2 109 20। ठीक है। तो 20 गुना 4 करते हैं तो कितना होगा? 20 चौक 80। 20 चौक 80। ये क्या निकला? ये निकल गया लड़कों की संख्या। 80 क्या है? लड़कों की संख्या। ठीक है। फिर देखिए, अब हमको निकलना है लड़कियों की संख्या। लिखेंगे यहाँ लड़कियों की संख्या। अनुपात में लड़कियों की संख्या कितना है? 5 भाग है। ठीक है ना। तो 5 को ऊपर कर देंगे और कुल अनुपाती योग कितना है? 9। 9 से इसमें भाग दे देना है। ठीक है। तो कुल विद्यार्थी कितना है स्कूल में? तो कुल विद्यार्थी है 180। तो 180 से इसमें गुना कर देना है। ठीक है। अब इसको कटाइए। 9 दूना 18, 109 20 हो गया। ठीक है ना। तो 20 गुना 5 करेंगे, कितना होगा? 20 पंचे 100, 100। देखिए, लड़कियों की संख्या कितना निकला? 100। यहाँ लिखेंगे लड़कों की संख्या, ये निकला है 80। ठीक है। लड़कियों की संख्या, ये निकला है 100। ठीक है ना। ये आपका आंसर है। अब इसी को हम शॉर्ट ट्रिक में बनाएंगे। देखिए, शॉर्ट ट्रिक में कैसे बनाएंगे? देखिए, लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है? 4:5 है ना। तो क्या करेंगे? 4 और 5 से जोड़ दीजिए आप। 4 5 को जोड़ देना। अनुपात, यहाँ लिखेंगे अनुपातिक योग। अनुपात या अनुपातिक योग लिख सकते हैं। तो अनुपात कितना है? 4:5 है। अब इसको जोड़ दीजिए। 4 + 5 बराबर कितना हो गया? 9। अब कुल विद्यार्थी कितना है? कुल विद्यार्थी ये कितना है? 180। 12, इससे 9 से कुल अनुपात जो अनुपातिक योग है उससे 180 में भाग दे देना है। ठीक है ना। कितना हो गया? 20 हो गया।
अब बारी बारी से गुना कर देना, पहले 4 से गुना करेंगे फिर 5 से गुना करेंगे। तो गुना कीजिए, तो 4 अनुभाग क्या है, लड़के हैं तो लड़के कर देंगे यहाँ लड़के। और जो कुल विद्यार्थी सॉरी जो कुल भाग से 180 में भाग किए हैं कितना निकला है 20। बारी बारी से पहले 20 से गुना करेंगे 4, फिर 20 से गुना करेंगे 5, ठीक ना। तो लड़के कितना निकलेगा 4 गुना 20 तो 80 हो गया। फिर लड़कियाँ लड़कियाँ क्या है 5, तो 5 गुना 20 बारी बार से गुना करना है। 20 पंचे 100 यानी 100 हो गया। ये आपका 100 से निकला हुआ आंसर है, ठीक है। इसी तरह एक उदाहरण देखते हैं फिर। क्वेश्चन है दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि मिश्रण 42 लीटर है तो दूध और पानी की मात्रा ज्ञात करें। इसको भी उसी ढंग से बनाएंगे, ठीक है ना। देखिए दूध और पानी का अनुपात कितना है ये लिखेंगे दूध और पानी की मात्रा दूध और पानी का अनुपात कितना है 5:2 है, ठीक है। इसका अनुपातिक योग निकालेंगे तो अनुपातिक योग कितना है, अनुपातिक योग ये कितना है, ये है 5 + 2 यानी 7 हो गया, ठीक ना। अब देखिए कुल मिश्रण कितना है, इसको भी लिख लेंगे। कुल मिश्रण ये कितना है, ये है 42 लीटर। कितना है 42 लीटर, ठीक है। अब बारी बारी से पहले दूध की मात्रा ज्ञात करेंगे फिर पानी की मात्रा ज्ञात करना है, ठीक ना। पहले दूध की मात्रा निकाल लेते हैं। दूध की मात्रा यानी कितना लीटर है। देखिए दूध की मात्रा, दूध कितना भाग है, दूध है आपका 5 भाग, तो 5 को ऊपर करेंगे और कुल अनुपातिक योग से भाग दे देना है। कितना है अनुपातिक योग 7 है, अब 7 से भाग दे दिए, ठीक है। फिर गुना करेंगे कितना से, कुल मिश्रण से। कुल मिश्रण कितना है तो 42 लीटर है, तो 42 से इसको गुना कीजिए। अब जो कट रहा है उसको कटा दीजिए, 7 से कटाइए, 7 × 6 42, 6 × 5 30, यहाँ हो गया 30 लीटर क्या निकला, 30 लीटर आपका ये दूध की मात्रा निकला, ठीक है। वो देखिए कुल मिश्रण कितना है 42 में 30 घटा देते हैं तो बाकी क्या बचेगा, बाकी बच गया पानी की मात्रा। अब इस तरह भी निकाल सकते हैं लेकिन हम गणितीय विधि से निकालेंगे। देखिए अब निकालेंगे पानी की मात्रा। देखिए मिश्रण में पानी का भाग कितना है, 2 भाग है ना, 2 भाग, तो 2 को ऊपर करेंगे और कुल अनुपाती योग कितना है 7 से भाग दे देना है, ठीक है। कुल मिश्रण कितना है तो 42 लीटर, तो 42 से गुना कर देना है। अब इसको कटाइए, 7 × 6 42 और 6 × 12 यानी पानी की मात्रा कितना निकला 12 लीटर, ठीक है। अब इसी को हम शॉर्ट ट्रिक से बनाते हैं ताकि कोई भी एग्जाम में आप जल्दीबाजी में बना सकें। देखिए पहले हम जानेंगे दूध और पानी की मात्रा। दूध और पानी की मात्रा समझाने के लिए लिख रहे हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट पर लिख सकते, बना लीजिएगा। 5:2 है तो क्या करेंगे, इसको जोड़ दीजिए, 5 + 2 कितना हो गया 7। अच्छा कुल मिश्रण कितना है, कुल मिश्रण आपका है 42 लीटर। कितना है 42 लीटर। अब क्या करेंगे, बारी बारी से इसमें भाग देना है, इससे भाग देना है 7 से, कुल अनुपातिक योग से, अनुपातिक योग से मिश्रण में बारी बारी से भाग देना है। पहले 7 से बना, देखिए 42/7 इससे भाग दीजिए, 7 × 6 42 कितना निकला 6 निकल गया, ठीक ना। कितना निकला 6। अब बारी बार से गुना करेंगे, पहले 5 से 6 गुना करेंगे फिर 2 से 6 गुना करेंगे, ठीक ना। पहले दूध की मात्रा निकलेगा फिर पानी की मात्रा निकल जाएगा। जैसे देखिए दूध की मात्रा निकालेंगे तो दूध लिखे यहाँ, ठीक है ना। तो पहले क्या है 5 भाग क्या है दूध है, तो 5 × 6 करेंगे तो 5 × 6 = 30,
किसका मात्रा निकला, दूध की मात्रा निकल गया। ठीक है, फिर देखिए पानी की मात्रा, पानी की मात्रा तो क्या है, 2 भाग है, 2 गुना 6 करेंगे कितना निकलेगा, 12। ये निकल गया पानी की मात्रा। ये दोनों आपका आंसर निकल गया। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।